सुरजेवाला भी दावा करते हैं वोट फीसद भी साडे हक दे विच नजर आ रहा है। अकाली दल ते बीजेपी का गठजोड़ भी बेनकाब होया। सो आप नूं विश्वास ने सवालों ते देना होगा जवाब, यह भी कहते हुए रणदीप सुरजेवाला नजर आए ने। और खास तौर पर जेकर पूरे देश की कांग्रेस की गल की जाए तो पंजाब नूं लैके बयान जिहड़े ने उन्हां दे सामने आउंदे ने ते सुरजेवाला भी ये बयान देंदे नजर आए कि जागरूक मतदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद और साधुवाद। प्रजातंत्र के उत्सव में सरकार किसी की बने, प्रजातंत्र जीते, सबसे महत्वपूर्ण ये है। दूसरा, हम ये संपूर्ण विश्वास है कि पंजाब की बहादुर जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना विश्वास, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दिया। बयान देखा, हमारे जो मित्र हैं अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं, अकाली दल के नेता हैं मजीठिया जी, उनका तो इसका मतलब ये नूरा कुश्ती पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए थी। 3 काले कानून आए। पहले तो बीबी हरसिमरत कौर ने मोदी जी के साथ बैठकर किसान विरोधी काले कानूनों पर मोहर लगाई। उसके बाद जब देखा पंजाब के लोग खिलाफ हैं तो स्वांग करके इस्तीफा दे दिया। वोट पड़ी नहीं। 5 जैसे ही वोटिंग खत्म हुई तभी मजीठिया जी का, उनके भाई का बयान आ जाता है कि हम अब बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। अगर हिम्मत थी तो चुनाव में जाते बीजेपी के साथ और ये कहते कि हम बीजेपी के साथ। कुछ राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी जैसे, उन पर ये गंभीर इल्जाम अरविंद केजरीवाल जी पर लगाए, कुमार विश्वास जी ने लगाए, डॉक्टर धर्मवीर गांधी जी ने लगाए, जो उनके अपने सहयोगी हैं, कि वो अलगाववादी ताकतों या खालिस्तानी ताकतों का समर्थन ले रहे थे। आज तक केजरीवाल जी ने उसका जवाब नहीं दिया। चुनाव हो गया, चुनाव तक वो टाल सकते थे। अब तो सामने आइए केजरीवाल जी और बताइए कि कुमार विश्वास की बात सही है, डॉक्टर धर्मवीर गांधी की बात सही है या नहीं। आप लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं? क्योंकि ज्यादातर जगह से सांसद कांग्रेस के हैं, ज्यादातर विधायक आपके हैं, कांग्रेस पार्टी किस नतीजे पे पहुंची है वोटिंग के बाद? वोटिंग के बाद यही हमें देखने को मिला है कि जो रुझान है वो कांग्रेस के प्रति है। ज़्यादा सीटों पे रुझान जो कांग्रेस के प्रति है हमारे यहाँ। तो कितनी सीटों का आकलन है आप लोगों का जीत जाने का? जैसे 25 सीट है हमारे यहाँ, मतलब अमृतसर डिस्ट्रिक्ट की, सॉरी माझा डिस्ट्रिक्ट की। मेरा मानना है कि 15 से ऊपर हम जीतेंगे। और ओवरऑल पंजाब में? और 70 के 65 के करीब जीतने जा रहे हैं। हाँ। तो उधर दूसरे पासे सीएम चरणजीत चन्नी ने चमकौर साहिब और भदौड़ दोहां सीटां ते अपनी वड्डी जित दा दम भरिया। नाल ही उन्होंने केजरीवाल ते भी तंज कीता कि हुण लिख के देन किसदी हार होवेगी। ज़्यादातर अपने क्षेत्र चमकौर साहब में रहा हूँ या भदौड़ की खबर आती रही है। 2 क्षेत्र से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जहाँ से मुझे कहा जा रहा था कि ये हार रहा है। मैं आपको ये अपने लिए, मेरे लिए खुशखबरी है, आपको भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि मैं दोनों क्षेत्रों से बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहा हूँ। बाकी पंजाब का अभी रिपोर्ट आएगी, चारों तरफ से पता चलेगा, सबसे बात करेंगे, फिर उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे कितनी सीटें कौन जीत रहा है और कितनी बड़ी मेजॉरिटी से हम जीत रहे हैं या क्या स्थिति है। इसके बारे में अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पूरी फीडबैक नहीं है। हाँ, ये है कि अच्छा उत्साह देखने को हर तरफ कांग्रेस के हक में। तो क्या सर आप आश्वस्त नहीं? आपकी सरकार नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ और मुझे यकीन है हमारी सरकार बनेगी, लेकिन मैं पॉलिटिशियनों की तरह ऐसे ही नहीं बोलना चाहता जब तक मुझे रिपोर्ट नहीं आ जाती। लेकिन सर जो आपकी उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन कर दी है। अरे विरोधी पार्टियां, ये केजरीवाल क्या है यार, इस तो पहले भी कह रहा था कि मैं बुरी तरह हार रहा हूँ दोनों क्षेत्र से। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, अब मेरे से लिख कर लो ना, मैं जीत रहा हूँ, अब वो लिख कर दे। ये झूठा आदमी है, पहले झूठी बातें बड़ी बड़ी करता है, झूठे आरोप लगाता है, बाद में खत्म हो जाते हैं इसके और मुकर जाता है, माफ़ी भी मांग लेता है, कल को मेरे से माफ़ी मांग लेगा। इसका कोई इसका मतलब इखलाक से गिरा हुआ बंदा यार। साफ तौर पर जेकर गल की जाए तो चरणजीत चन्नी होरां दे वल्लों ये वड्डे दावे जिहड़े ने वो कीते गए ने और इस वेले की तस्वीर की गल की जाए तो
सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार किस तरह ਦੇ ਨਾਲ और किस दी सरकार होएगी। खैर 10 मार्च ਨੂੰ पता लगेगा। उधर न्यूज़ 18 ਦੇ ਨਾਲ एक्सक्लूसिव गलबात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा कि अतवाद के मुद्दे ते सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा कि जदों किसी सूबे का मुख मंत्री चिट्ठी लिखता है तो उस ते गंभीरता दे नाल काम होना चाहिए। सीएम चन्नी ने आम आदमी पार्टी ते सिख जस्टिस बारे चिट्ठी लिखी सी जिसते गृह मंत्रालय ने नोटिस लिया। अमित शाह ने कहा कि जे कोई व्यक्ति संगठन या पार्टी अतवाद का साथ देगी उसनूं कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं जी, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। बाकी तो जांच में आएगा।